अब ज़रा इसके व्यू को आप ज़रा चेक कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखें यहाँ पे स्मॉल लाइन में ना, अब ये जो आपका मेन मेनू था, यहाँ पे प्रोडक्शन के टैब के ऊपर आपके अंदर आ गए। प्रोडक्शन डैशबोर्ड के नाम से यहाँ पे एक नया बटन आपका जनरेट हुआ है। ये मोबाइल व्यू में है फ़िलहाल, इस वजह से यहाँ पे इस तरह टैब बनकर आया है, ये देखें आपके सामने। माई टास्क का भी कोई नहीं है, ये देखें ये। अच्छा, मैं आपको इसको फुल स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप मोड पे ज़रा दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। यहाँ पे आप चेक कर लें। ये देखें प्रोडक्शन, ये कुछ इस तरह से आएँगे। डेस्कटॉप मोड में आपको कुछ इस तरह से नज़र आएँगे। यहाँ पे स्टेजेस के नाम से आएँगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स है जो आपके पास इस वक़्त क्या है, ये देखें, ये वाले। यहाँ पे माई टास्क का आपको अगर फ़िलहाल अभी कुछ है नहीं, अगर होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक हो गया जी, ये आपका एक डैशबोर्ड है। ये बाकी मेन मेनू है। मैं फ़िलहाल ये 2 चीज़ें यहाँ पे रखता हूँ। ये डैशबोर्ड है, सिर्फ़ ये रीड मोड ले के ऊपर आएँगे, रीड ओनली मोड के ऊपर होगा, ये सिर्फ़ आप रीडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ें चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि मैंने उसे ऑफ़ कर रखा है। सिर्फ़ आपको ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएँगी एक किस्म का। ठीक हो गया जी, चेक कर लें आप। मेन मेनू के ये प्लस बटन है, यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हमने कोई चीज़ ऐड करना नहीं है, ये थोड़ा-सा अजीब-सा दिखता है यहाँ पे, क्योंकि ये होम पेज है आपका। उसके लिए आपने दोबारा आना है एडिटर के ऊपर, यहाँ से आपने जाना है व्यूज़ के ऊपर और किधर है, ये मेनू में क्लिक कर दें आप, बल्कि यहाँ एक्शन में चले जाएँ। एक्शन से ये मेनू है, मेनू में से आप इस ऐड वाली बटन को ना यहाँ से डिलीट कर दें। इसको आप हाइड कर दें, बल्कि यहाँ से हाइड कर दें ऐड वाले बटन को। अच्छा, और मेनू में क्या चीज़ था, ये ऑलरेडी हाइड है। डिलीट वगैरह भी यहाँ से हाइड कर दें, एडिट को भी यहाँ से हाइड कर लें आप। ये ऑप्शन हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भी इसको भी हाइड कर दें। मेनू के अंदर जितने भी है, मेनू में जस्ट हमें सिर्फ़ होम पेज नज़र आना चाहिए। अब इसको ज़रा आप रिफ्रेश कर लें, सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म होगा। ये देखें, ये नहीं है यहाँ, ये नहीं, चीज़ें सर्च ज़रूर कर सकते हैं आप यहाँ से, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म है। कोई यहाँ प्लस का बटन नहीं है। ठीक हो गया जी? अच्छा दिखता है ये। यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ये कुछ और है। यहाँ पे ये चेक कर लें। मेनू में हमने कुछ रखा ही नहीं है, बहरहाल तो ज़रूरत भी नहीं है। बाकी ये चीज़ें आपके पास। अच्छा जी, यहाँ से आएँ आप, यहाँ पे व्यूज़ के अंदर, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर हम एक नया व्यू जनरेट कर लेंगे, क्रिएट न्यू व्यू कर लें। इसको हम नाम रखें कैलेंडर व्यू। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएँ किस टेबल के लिए? प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए ही है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आप रख लें। व्यू का जो टाइप है वो दे दें आप यहाँ पे कैलेंडर टाइप दे दें इसे, ठीक हो गया जी। और यहाँ से फ़िलहाल आप इसको रफ़ पे रख लें, क्योंकि मैंने इसको डैशबोर्ड के अंदर ऐड करना है यहाँ पे। यहाँ पे स्टार्ट डेट देखें आप, स्टार्ट डेट कर लें यहाँ पे। स्टार्ट टाइम भी ज़ाहिर है, स्टार्ट डेट वाला टाइम ही होगा। एंड डेट जो है वो हमारे पास ड्यू डेट होगा, एंड टाइम भी हमारे पास ड्यू डेट वाला टाइम ही होगा। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिप्शन ऑर्डर आईडी रख लें आप। कैटेगरी आप असाइन कर लें यहाँ पे स्टेटस, ठीक है जी। मंथली में इसको आप डे व्यू कर लें आप, डेली बेसिस के ऊपर, या वीकली कर लें। फ़िलहाल आप डे पे रख लें, देखते हैं बाकी क्या होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको कैलेंडर का कोई आइकन दे दें, फ़िलहाल यही दे रहा हूँ। इट्स ओके, सेव। अब इस व्यू को मैं ऐड कर लूँगा डैशबोर्ड के अंदर। अब ये जो व्यू कैलेंडर व्यू अभी हमने जनरेट किया, मैं इसे ऐड कर लूँगा इस वाली प्रोडक्शन डैशबोर्ड के अंदर। वो कैसे? यहाँ पे जाएँ, प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लें, यहाँ से व्यूज़ एंट्रीज़ में जाएँ, यहाँ पे यहाँ से क्लिक कर लें कैलेंडर व्यू, ये आपके पास आ गया। इसको भी ऐड कर दें, यहाँ से इसको सेव कर दें। एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखें यहाँ पे किस तरह दिखता है ये। ये चेक कर लें आपके पास। अब ये कुछ इस तरह से आएँगे कैलेंडर व्यू। मैं चाहता हूँ फ़िलहाल ये माई टास्क वाला यहाँ से ख़त्म कर दें, क्योंकि इसमें फ़िलहाल कुछ है नहीं, तो शायद ये तीनों थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा। तो माई टास्क वाला यहाँ से डिलीट कर दें, इसको सेव कर लें। यहाँ से आप जाएँ, दोबारा इसको रिफ्रेश करके देखें, चेक कर लें कि ये किस तरह दिखता है। ये लें, ये कुछ इस तरह से, ये ठीक है। वो माई टास्क वाला तो अभी कुछ है नहीं उसमें ना, इसलिए। यहाँ से ये चेक कर लें आप। ये डे वाइज़ आपके पास रोज़ाना ऑर्डर लेकर आएँगे, जो आपके पास ऑर्डर है उसे दिखाएँगे। ये वीकली है, ये मंथली है, ये टुडे है। कुछ इस तरह से रख लें आप, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया जी? आपके पास कैलेंडर व्यू आ गया। अब थोड़ा-सा फ़ॉर्मेटिंग रूल की तरफ बढ़ते हैं आगे।
अच्छा जी, अब फॉर्मेलिटी रूल करते हैं हम कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे विजुअली थोड़ा-सा इसको अच्छे अंदाज़ में पेश करने की कोशिश कर लेंगे। आपने जाना है नहीं, व्यूज़ में आपने जाना है, व्यूज़ के बाद यहाँ से आपने जाना है फॉर्मेटिंग रूल्स में। यहाँ से क्रिएट न्यू फॉर्मेटिंग रूल कर ले, पहले मैं इसको ज़रा यहाँ से क्लोज़ कर लूँ विंडो को, दोबारा इधर ऐड कर ले क्रिएट न्यू रूल। इसको हम नाम दे देते हैं जी स्टेटस। पहले हम स्टेटस को सेट कर लेंगे, उसे प्रोडक्शन स्टेजेस के अंदर यहाँ चले जाएँ, यहाँ से प्रोडक्शन स्टेजेस, इस टेबल में हम स्टेटस को सेट करने जा रहे हैं। अब क्या कर लेंगे हम, इसको हम फ़िल्टर कंडीशन दे देंगे भाई, ये जो स्टेजेस है किधर, स्टेटस है, सॉरी स्टेटस है, ये इक्वल हो जी किस चीज़ के, कंप्लीटेड के। ठीक हो गया, सेव कर लें। करना क्या है हमने, स्टेटस को जब ये कंप्लीट होगा इसको हमने सिर्फ ग्रीन कलर दे देना है और कुछ नहीं करना भाई। ग्रीन नहीं, मैं चाहता हूँ ये वाला, बल्कि ये वाला नहीं है, ये वाला ब्लू, इसका टेक्स्ट कलर हो, ब्लू कलर हो, कंप्लीटेड हो। और अगर ये कंप्लीट हो तो मैं चाहूँगा इसको जो आइकन है वो भी टिक मार लगे या थम्स अप लगा लें, चाहूँगा यहाँ पे वो टिक कर लें, ये वाला जो टिक है ये दे दें। ठीक है हमें जी भाई, हो गया डन, ठीक हो गया। एक तो ये मार्क आएंगे वहाँ पे जहाँ पे कंप्लीट है, साथ ही उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। बाकी कोई चीज़ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कर लें। बाकी देखिए आप फ़िलहाल तो मैं ये रख रहा हूँ, यहाँ से सेव कर लें। एक और हम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग रूल्स, वो भी सेम इसी चीज़ के लिए रख लेंगे। प्रोडक्ट स्टेजेस हो गया, ठीक हो गया जो है, तो स्टेटस ही है, बल्कि उसके लिए स्टेटस में कुछ और रखना था यार। इसके लिए हम रखते हैं प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस रखते हैं, यहाँ से क्लिक कर लें। स्टेटस जो है वो अगर इज इक्वल हो किस चीज़ के, इन प्रोग्रेस के, यहाँ से आप सेव कर लें इसको। हम स्टेटस को क्या देंगे, हम यहाँ से हम इसको कर लेंगे जी येलो, ये वाला है येलो, बल्कि इसको मैं ये वाला ऑरेंज दे देता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट है। ऑरेंज कलर दे दिया, और ये प्रोग्रेस में है तो इस ये वाला रख लेते हैं, ये पेंडिंग का है वैसे बाय द वे, तो फिलहाल ये रख लेते हैं प्रोग्रेस वाले में। इसको सेव कर लेते हैं। अब आप ज़रा आएँ इधर व्यू के ऊपर, इसको ज़रा रिफ्रेश कर लें, करके आप प्रोडक्शन स्टेजेस में जाकर आप देख लें ज़रा कि किस तरह ये दिख रहा है चीज़ें। मेनू में जाएँ आप, यहाँ से प्रोडक्शन स्टेजेस में जाएँ। अच्छा जी, इसका व्यू नहीं आ रहा अभी, ये देखें आप, नॉट स्टार्टेड है लिहाज़ा इसको क्या हुआ है। एक काम करते हैं ना, मैं इसका व्यू ज़रा उसमें चेंज कर देता हूँ, टेबल में प्रोडक्शन स्टेजेस का, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएँगे। या प्रोडक्शन स्टेजेस, ये देखें डक व्यू में रखा हमने इसको, ये नेम है, ये स्टेजेस आईडी है, इसमें मेरा ख्याल है स्टेजेस आईडी की जगह स्टेटस कर दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। समरी कॉलम है, ये भी नहीं आया हुआ है, असाइन टू रख लें। नेस्टेड कॉलम कोई है ही नहीं है, ठीक हो गया जी, ओके, यहाँ से सेव कर लें। इसके व्यू को हमने चेंज कर लिया। अब आपको ये बता देंगे इधर ही, ये देखें यहाँ पे ये कटिंग है इन प्रोग्रेस है, इसलिए ये हुआ है। ये स्टेटस है, ये नॉट स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड, इसमें से एक का हम चेंज करके देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम ज़रा। स्टेटस यहाँ से ये लें ताकि हमें समझने में आसानी होगी। ज़रा देखें आप, ये चेक कर लें, अब ये कंप्लीट आ गया, वो नॉट स्टार्टेड है, ठीक हो गया जी। इस एक को भी हम कंप्लीट में चेंज कर लेते हैं, ये भी सेव कर, ये अब आपको ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, ये चेक कर लें। और साथ ही यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मैंने इसको असाइन टू लेकर आया है, यानी जिन जिन को ये असाइन किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक हो गया जी नाम। अच्छा जी, यहाँ डैशबोर्ड में देखें ये यही स्टेजेस है, यानी यहाँ पे आप मेनू में जाएँ, इस प्रोडक्ट स्टेजेस में जाते हैं तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस हमने जो अभी रूल फॉर्मेटिंग रूल्स हमने अप्लाई किया वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, स्टेजेस के नाम से है वही टेबल है, लेकिन ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, पता है क्यों? यहाँ पे जाएँ आप, इधर ऐप एडिटर के ऊपर व्यूज़ में जाएँ, यहाँ से स्टेजेस के नाम से जो हमने स्लाइस बनाया था उसकी व्यू को आपने सेट नहीं किया हुआ यहाँ पे। ये तो मैंने चलो नाम ही रखा है ऑटो असाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेकंडली स्टेटस रखा हुआ वहाँ पे, ठीक है, स्टेटस रख के यहाँ पे समरी कॉलम में मैंने असाइन टू रखा हुआ है। अब ये चेंजिंग करने के बाद वहाँ पे नज़र आएँगे। शो एक्शन बार को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, बाकी चीज़ें सेम रखना हमें, ठीक हो गया जी। यहाँ से सेव कर लें।
अब ये वहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ जाएँ, एक दफ़ा रिफ्रेश करके चेक कर लें आप, यहाँ पे ही ये चीज़ें आपको शो हो गई, ये देखें जी। ठीक हो गया? जैसा आपको टेबल में ही नज़र आता है यहाँ पे जाने के बाद, वही चीज़ आपको डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे शो हो रहा। बिल्कुल ठीक है जी। ऑर्डर के अंदर हम कुछ थोड़ा-सा फ़ॉर्मेटिंग रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर जाएँ, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके चेक कर लें। ये आप चेक कर लें सामने, स्टार्ट डेट क्या आ गई है, कैलेंडर का आपके पास वेव आ गया, ठीक है। ड्यू डेट को अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो दे दें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं चाहूँगा ड्यू डेट को वही इस तरह का रेड कलर रख लें, उसमें मेंशन कर लें। ये आप चेक कर लें, हल्का सा पिंक कलर में ड्यू डेट को शो कर लेगा। ये कुछ इस तरह से ब्लैक स्टार्ट डेट आपके पास ब्लैक में आएंगे और ये ड्यू डेट को देखें यहाँ इसने रेड कलर कर दिया है, यहाँ पे चेंज किए। इस तरह फॉर्मेटिंग रूल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए ऐप शीट में। यहाँ प्रोडक्ट नेम है, मैं इनको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, इसी के लिए भी एक फॉर्मेटिंग रूल जनरेट कर लेते हैं हम यहाँ से। इसको रखते हैं हम प्रोडक्ट नेम, ठीक हो, जो प्रोडक्शन ऑर्डर में ही बनाना है हमने। इसके लिए क्या कर लेंगे, जो प्रोडक्ट नेम है इसको इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम कर लेंगे। यहाँ से सेव करना है हमने, प्रोडक्ट नेम के ऊपर ही रहने दें। यहाँ से इसको आप फुल ब्लैक के ऊपर लेकर आएँ, साथ ही यहाँ से बोल्ड भी कर लें। कलर भी इन प्रोडक्ट नेम का आप अगर ब्लू कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, बोल्ड कर लें यहाँ से आप। थोड़ा सा इसको 2 कर लें, यहाँ 1.1 कर लें, 1.2 कर लें। ठीक है जी, इमेज साइज़ यहाँ पे स्मॉल कर लें बेशक, यहाँ से आप सेव कर लें। इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो नेम है इसको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाएँगे आपको। यहाँ पर आएँ, रिफ्रेश करके एक दफ़ा चेक कर लें। ये देखें, यहाँ पे इसने ब्लू कलर भी दे दिया, इसको चेंज किया है। ठीक हो गया। यहाँ से अब आप जाते हैं ज़रा एम्प्लॉइज़ वाली टेबल में, इसका सिर्फ वो रोल आ रहे हैं, मैं चाहूँगा रोल का कलर चेंज हो। यहाँ पर ये जो रोल आ रहा है इसका डिफरेंट कलर हो और एक आइकन के साथ हो। तो मेरा ख़्याल है एक चेयर आइकन इनके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से नया एक जनरेट कर लें रोल, इसको कर लें आप एम्प्लॉई रोल। यहाँ क्लिक कर लें, एम्प्लॉइज़ टेबल में चले जाएँ, यहाँ से आप क्लिक कर लें, रोल हो गया। आप इधर दे दें इज़ इक्वल टू, स्पेस देकर आगे चेक कर लें, एडमिन है ये, तो उसके साथ आपने क्या करना है, सेव कर लें। यहाँ से रोल क्लिक कर लें, एडमिन हो इसके लिए हम छोटा सा कोई आइकन देखते हैं कंप्यूटर का, इस तरह का ये रख लेते हैं और उसका कलर चेंज कर ले हल्का सा इस तरह, और इसको आप इटैलिक में रख लें। ठीक है जी, यहाँ से सेव कर लें। ये अगर रोल एडमिन हो तो यहाँ से इसी को डुप्लीकेट कर लें आप, सेम यहाँ से रोल को चेंज कर लें आप, प्रेस कर लें, यहाँ पर मैनेजर है, सेव कर लें। तो सेम यही चीज़ रहने दें आप, कलर भी सिर्फ यहाँ पे आइकन चेंज कर लें, ये वाला कर लें। ठीक है जी, मैनेजर के लिए यहाँ से सेव कर लें। यहाँ से आएँ आप मेन जगह, यहाँ से रिफ्रेश कर लें मेन स्क्रीन से। अभी देखिए कारपेंटर है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ गया। ये कारपेंटर है, ये मैनेजर है, थोड़ा सा चेंज होकर आ गया, ये एडमिन है। ठीक हो गया जी, क्वांटिटी ऑफिसर है। हो गया जी, ये फॉर्मेटिंग रूल है, अच्छा दिख रहा है, चीज़ें मज़े की। यहाँ पे क्लिक कर लें, और कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑर्डर में हमने देखा है ऑलरेडी चीज़ें। ठीक है जी, बस तो आज के लिए इतना ही। आप देखें आपके लिए कैसा लगा ये हमारा ट्यूटोरियल। एक मैंने सिंपल सा और बहुत जल्दी सा कोशिश की है, बहरहाल आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ें यहाँ पे इसमें कवर करके दे दूँ, ये तमाम चीज़ें। तो एक सिंपल सा हमारे पास एप्लीकेशन था, ये फाइनली कुछ इस तरह से व्यू आपके पास नज़र आएँगे इसके, चेक कर लें। इनको अगर आप आइकन को छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं स्मॉल साइज़ में। ये आपके पास डैशबोर्ड है, अगर आप चाहें तो इसके लिए आप क्या कहते हैं, चार्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है जी, ये व्यू है, ये देखें आपके पास पूरा फाइनल जो आपके आएगा, कुछ इस तरह से नज़र आएँगे आपके पास।
एप्लीकेशन। ठीक हो गया जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।